नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है। राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है मनीष और आप देख रहे हैं मनीष रोका ऑफिशियल। और मैं आज आपको ऐसे घटना बताने वाला हूं जो हमारे आसपास मौजूद है और हर रोज हर परिवार के साथ ऐसे होता है। इसे कहते हैं घर का भेदी लंका ढाई। इसी तरह का एक विभीषण का कहानी बैठता है रामायण से। उसी तरह मेरे साथ या आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। और कहानी कुछ इस तरीके का है कि जैसे मान लीजिए घर का भेदी लंका ढाई वाली कहानी। हर परिवार में एक न एक कोई ना कोई शख्स होता है जो अपने ही घर से जो है जेलसी पैदा करता है अपने खुद को खुद के लिए। और ये एक कहानी के तौर पर पेश करते हैं कि एक भाई होता है जो मान लीजिए बड़ा भाई, मान लीजिए थोड़ा सा ऊपर वाला, और दो तीन भाई होते हैं उनके छोटे। लेकिन उसमें से ये होता है कहानी में कि बड़े भाई एक जमीन खरीदता है जिसमें मान लीजिए कम से कम वो 50 लाख का सरकारी कीमत है। और वो उसको खरीद लेता है, जबकि हाल सारे परिवार एक साथ है। और एक साथ होने के बावजूद परिवार का सब हर सुख दुख एक साथ ही करते हैं। लेकिन यहाँ पर माहौल ऐसे खराब हो जाता है कि एक भाई जमीन खरीदता है और उसके बाद वो उसको बेचने जाता है या किसी को बेचने के लिए खरीदने के लिए कहता है, और उसको सस्ते मूल्य में मिल जाता है। मान लीजिए उसने जो जिससे खरीदा था उसको कहीं शिफ्ट होना था दूसरी जगह पर, दूसरे शहर पर, तो वो जल्दबाजी में बेचना चाहता है। मान लीजिए 50 लाख का जमीन वो 30 लाख में खरीद लेता है। 30 लाख में डील होकर वो खरीद लेता है और उसके बाद वो खुश हो जाता है कि मैं इसे आराम से बाद में 50 लाख में बेचूंगा। 50 लाख या जो भी मार्केट वैल्यू होगा उस हिसाब से मैं बेचूंगा। लेकिन यहाँ पर माहौल और ट्विस्ट तब आता है कि एक परिवार एक इस तरीके से दुश्मनी का काम कर लेता है। जैसे मान लीजिए रामायण में भी यही दिखाया गया है कि अपने ही भाई रावण को मारने के लिए किस तरीके से विभीषण ने अपने जो भी उसका कमजोरी था वो जाकर राम जी को बता दिया था। हालांकि विभीषण एक विष्णु भक्त था और वो एक धर्म चाहता था, क्योंकि जो रावण ने पाप किया। और इसी तरह से उसके साथ उस भाई के साथ क्या पाप हुआ, मान लीजिए अगर कोई मिल रहा है उसको सस्ते में तो उसने जमीन खरीद लिया, तो उसमें उसने क्या पाप किया कि उस छोटे भाई को विभीषण की तरह जाकर उसे सच बताने पड़ा। और इसमें आपका क्या विचार है, कमेंट करके बताइए। इस तरीके की डील हो रही थी, उसी बीच में जिससे डील हुआ वो 30 लाख में खरीदी हुई जमीन का सच्चाई उजागर करता है। वो जाकर सबके साथ वो कहता है नहीं नहीं, वो 50 लाख का नहीं, उसने 30 ही लाख में खरीदा है, वो तुमको बेवकूफ बना रहा है। तो इस तरीके से बातें करता है। तो मान लीजिए कि एक भाई को भाई के प्रति किस तरह का उसका गुस्सापन होगा या जलनपन होगा, किस तरीके का होगा, जिससे उसने अपने ही भाई को मान लीजिए डील होते होते एक मुनाफा होते होते कि उसको इस तरीके के नुकसान में झोंक दिया। अगर मान लीजिए कोई व्यापारी है, कोई भी सामान खरीदता है, या यदि आप दुकान भी करते हैं तो कोई कपड़ा भी खरीदते हैं, तो क्या आप 100 रुपए में खरीद कर 100 रुपए में बेचेंगे? तो अगर वो मुनाफा कर रहा था तो इसमें बुराई क्या था? जिसने बेचा था उसने अपनी खुशी से बेच कर गया था। मान लीजिए वो शिफ्ट हुआ था, दूसरे शहर जा रहा था, या जो भी है उसने बेचना तो था ही। चाहे उसको ना बेचता तो दूसरे किसी और को बेच देता। मान लीजिए उसने तो बेचना ही था। तो मान लीजिए उसने खरीद लिया, तो खरीद के उसने ऐसा क्या गुनाह कर दिया कि छोटे भाई को एक विष्णु भक्त बनकर एक विभीषण का रोल निभाने पड़ा। तो इस वजह से उसका बहुत नुकसान हुआ। और जो गांव में उसका जो बेइज्जती हुआ कि इस तरीके खरीदा। और गांव वालों को तो आपको पता ही है कि एक उसे किसी भी इंसान को बहाना चाहिए किसी को ऊपर जाते हुए को नीचे गिराने के लिए। उसके बाद लोगों ने बातें बनाने लगे कि तूने 30 लाख में खरीदे के किस तरीके से लोगों को तू 50 लाख में बोलते फिर रहा है। जबकि ये उसका पर्सनल मैटर है, वो कितने में बेचता है, कितने में खरीदता है। और ऐसी चीजें होती है कि कोई 50 रुपए में खरीद कर मान लीजिए 400 में भी बेचता है, तो उससे क्या हो रहा है कि वो कोई लूट तो नहीं रहा। एक उस अपने तरीके से बेच रहा है, अपने तरीके से खरीद रहा है। आप देखते हो अभी बसों में भी चलते हो तो कोई 5 रुपए का चीज लोगों को 10 रुपए 20 रुपए में बेच लेते हैं। मतलब आप आंखें खोलकर तो देखते ही है। लेकिन मान लीजिए अगर कोई बिजनेस कर रहा है तो इस तरीके से बिजनेस करने में क्या बुराई है? लेकिन उस भाई को इतनी गुस्सा आया कि मान लीजिए, और ये भी नहीं कि कोई अलग अलग रहते हैं, वो शादीशुदा भी नहीं है दूसरा भाई, छोटा भाई, और बड़ा भाई शादीशुदा है। और इस तरफ से किस तरीके से लड़ाई कराए आपस में, किस तरीके से उनके बंटवारे हुआ, ये हमने अपनी आंखों से देखा। और इस तरीके का सोच रखने वाले लोगों के मन में क्या रहता होगा उनके परिवार के प्रति, आप कमेंट करके बताइए। और आज भी लोग कहते हैं कि घर का भेदी लंका ढाई। विभीषण को कोई नहीं चाहता कि विभीषण जैसे भाई हो, कोई भी हो। भले ही हम आज कथाओं में कहानी में सुनकर उसे अच्छा बोले कि वो धर्म चाहता था, लेकिन कोई भी नहीं चाहता कि भाई अपने ही भाई पीछे से खंजर घोंपे।
और इस तरह का आजकल के परिवार में देखने को मिलता है दोस्तों। तो इस तरीके से आप भी सावधानी रहे और कोई भी राज हो सके तो आप बाहर किसी अपने को भी ना बताए। जिस तरीके से उसके साथ हुआ कि जो जमीन बेचने वाले के साथ हुआ, उस तरीके से आप भी सावधान रहे और अपने परिवार को अच्छा से बनाकर रखिए। अगर नहीं बनता है तो आप अलग हो जाइए, लेकिन आपका सक्सेस होने के टाइम में अगर कोई चीज अगर आपके पास सीक्रेट है, कोई चीज आपने 100 में खरीद कर अगर आप 150 में बेचना चाहते हैं, मुनाफा करना चाहते हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप जो है इस इन चीजों को जो है अपने अंदर ही रखे, किसी अपने खास को भी ना बताए, क्योंकि उसमें आप किसी को लूट नहीं रहे हो। मार्केट में आप देख सकते हो जो मार्केट वैल्यू होगा उस तरीके से वो चलती है, और किसी को जल्दीबाजी होती है तो वो जल्दी में बेच कर भी चला जाता है। कोई भी बंदा हम देखते हैं कि कोई भी खरीदने वाला, चाहे बिल्डर आज घर भी खरीद रहा है तो वो भी ये नहीं कि 100 रुपए में खरीद कर 100 रुपए में कभी नहीं देता है। उसी तरीके से वो मुनाफे करने वाला था और करते करते जो है अपने परिवार ने, अपने ही भाई ने उसको इस तरीके से पछाड़ दिया, जिससे कि उसी के बदनामी झेलनी पड़ी। तो एक एक कहानी नहीं है, ये हकीकत कहानी है। और इस तरीके से आप भी सावधानी रहिए, और इस तरीके अगर आपने भी देखा है तो कमेंट करके बताइए। और क्या विवेचन जी का करना सही था हमारे हिसाब से, या जो उस भाई ने किया क्या वो भी सही था? आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे हिसाब से आपके राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, कमेंट करके जरूर बताइए। और आज का कहानी यही था। मिलेंगे अगली वीडियो में इसी तरह की पारिवारिक कहानी जो आजकल चल रही है, जो घर में एक दूसरे से बनता नहीं है। तो मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।